औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, वाक़या है इराक़ का नजफ़ अशरफ में, जहाँ अल्लामा बाक़िर कज़वीनी दर्स व तदरीस किया करते थे और बहुत से लोग आपके दरूस में और आपके पीछे नमाज भी आप पढ़ा करते थे, दरूस में शिरकत किया करते थे। वहीं पे एक बुज़ुर्ग मोमिन वो भी शिरकत किया करते थे और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे और हमेशा आपके दर्स व तदरीस में शिरकत करते थे। मगर 1 या 2 दिन वो दर्स में ना आए तो उनका बेटा वहाँ पे जब अल्लामा बाक़िर कज़वीनी की ज़ियारत को पहुँचा तो अल्लामा बाक़िर कज़वीनी ने उनकी अहवाल पुरसी की कि वो आपके वालिद गिरामी क्यों नहीं आ रहे। तो उनके बेटे ने कहा कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो 2-3 दिन से बीमार हो गए हैं और सख्त अलील है और उनकी ख्वाहिश आखिरी ये है कि वो आपकी ज़ियारत करें ताकि एक बुज़ुर्ग आलिम दिन की ज़ियारत से हो सकता है उनको शिफा मिल जाए। तो अल्लामा बाक़िर कज़वीनी ने कहा क्यों नहीं, मैं एक मोमिन की अयादत को ख़ुद चल के वहाँ पे आऊँगा। तो अल्लामा ने जब इरादा किया वहाँ से चले, चंद अपने शागिर्द साथ लिए। जब आप रास्ते से गुज़र रहे थे, गलियों से गुज़र रहे थे, तो बहुत से लोग जब देखते थे कि अल्लामा साहब कहाँ जा रहे हैं और सवाल करते थे कि क़िबला आपका कहाँ जाना हुआ, तो क़िबला फरमाते थे कि मैं फ़लाँ मोमिन जो अलील है उसकी अयादत को जा रहा हूँ। तो कुछ लोग साथ चल पड़ते थे। अभी अल्लामा जा ही रहे थे कि एक गली से, एक घर से बरामद होता है एक नौजवान, निहायत खूबरू और पुर रौनक चेहरे वाला और रोशन चेहरे वाला, जो लगता ऐसे था कि एक नेक इंसान है। तो उस नौजवान ने पूछा कि अल्लामा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो क़िबला ने बताया कि मैं फ़लाँ मोमिन की अयादत के लिए जा रहा हूँ। तो उसने भी कहा कितना अच्छा काम है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अभी उस मोमिन के घर पहुँचे ही थे कि जो ही उसके घर पहुँचे तो सारे लोगों को वो मोमिन बहुत खुश होकर अल्लामा साहब का सुनकर बहुत खुश होकर सारे लोगों को बिठा रहे हैं और उनको जगह बना रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते थे तो इशारे से भी कह रहे हैं कि आप बैठ जाएं। और उनके जो तासुरात हैं निहायत खुशी वाले हैं। अब एक एक आदमी करके उस घर में दाखिल हो रहा है और उस मरीज़ की आदत को पहुंच रहा है। वो मोमिन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उसकी खुशी के आसार उसके चेहरे पे, उसकी तबीयत पे नमूदार हो रहे हैं। मगर जो ही वो नौजवान जो पुरौनक चेहरे वाला रास्ते में मिला था और उसने भी चाहा था कि मैं भी इयादत के लिए जाता हूँ, जो ही वो दाखिल होता है तो यकायक अचानक वो आदमी के तेवर बदल जाते हैं और वो बहुत गुस्से में हो जाता है और उस शख्स को, उस नौजवान को जो पुरौनक चेहरे वाला है, उसे घर से जाने को कहता है। तमाम लोग हैरान हैं कि ये क्यों कह रहे हैं कि आप हमारे घर से चले जाओ, वो आपकी इयादत के लिए आया है। अब मरीज़ है और मेज़बान भी है, कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते। खुद अल्लामा साहब भी खामोश हैं और परेशान हैं कि आखिर वजह क्या हो सकती है। बहरहाल वो आदमी इसरार करता है और उस नौजवान को अपने घर से निकाल देता है और निकालने में भी कामयाब भी हो जाता है। कोई बंदा उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनता। अभी ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, 10-15 मिनट 20 मिनट बैठे होंगे कि कोई एहतमाम होगा चाय शाय का, तो वो आ गया नौजवान वापस। अभी जब जो ही वो नौजवान वापस आता है तो जो ही वही शख्स है उसको बड़ी खुशी खुशी मिल रहा है और उसको जगह दे रहा है और उसकी खुश होकर बातें कर रहा है, उससे अहवाल पुरसी कर रहा है। फिर सारे लोग परेशान हैं, फिर सारे लोग हैरान हैं कि जी अभी तो उसी आदमी को ये अपने घर से निकाल रहा है और वो अजीब आदमी है कि दोबारा आ गया है, एक दफ़ा निकाला गया है फिर दोबारा आ गया है और ये शख्स है कि अब उसको बड़ी खुशी खुशी बिठा रहे हैं। आखिर वजह क्या हो सकती है? एक दफ़ा एक आदमी को आप अपने घर से निकाल देते हैं, मगर कौन है दोबारा उस घर का रुख करे? ये लड़का है कि फिर वापस आ गया है और वो आदमी है जो अभी उस पर गुस्सा कर रहा था, अभी उससे अहवाल पुरसी कर रहा है और खुशी खुशी उससे बातें कर रहा है, उसको बिठा रहा है। बहरहाल महफिल बर्खास्त होती है, ये सारे लोग उसके घर से निकलते हैं। जब बाहर आते हैं तो लोग पूछते हैं कि ऐ शख्स, क्या वजह है कि इस शख्स ने पहले तुझे निकाला है और फिर खुद तुझे बिठा रहा है और आओ भगत कर रहा है? तो वो नौजवान कहते हैं कि हाँ, ये मसला मैं जान गया था, मुझे समझ आ गई थी कि असल वजह क्या है। तो वहाँ पे अल्लामा बाक़िर कज़वीनी भी क्योंकि मौजूद थे,
तो सब ने पूछा कि हाँ नौजवान बता, तुझे क्या समझ आई, आपने क्यों आप खुद चले गए और फिर वापस दोबारा भी आ गए। उसने कहा कि मैं जब घर से निकला था तो मैं हमाम की गर्ज से निकला था, मुझ पे गुस्ल वाजिब था और मैं गुस्ल करने के लिए निकला था। अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ इसके पास, तो इसने मुझे कहा है कि आप मेरे घर से निकल जाओ, तो मुझे ये समझ आई कि शायद मैंने क्योंकि गुस्ल नहीं किया। अब मैं गुस्ल पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई नमाज का वक्त तो था नहीं कि कोई नमाज चल जाती, मैंने कहा चलो एक सवाब है मिल रहा है, ये पहले ले लेता हूँ, बाद में गुस्ल कर लूँगा। अब क्योंकि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैं तो बग़ैर गुस्ल के था, मगर इस मोमिन को मेरे बग़ैर गुस्ल के आने से तकलीफ़ महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो मुझ पे गुस्सा कर रहा था। तो मैं चला गया हूँ और हमाम से गुस्ल करके वापस आ गया हूँ। तो वहाँ पे अल्लामा बाकिर कज़वीनी थे, कहा कि नौजवान तू बिल्कुल सही कह रहा है। वो इसलिए सही कह रहा है कि जो शख्स बग़ैर गुस्ल के हो तो जो मरने वाला शख्स है उसको उससे तकलीफ़ होती है। जब उसको तकलीफ़ होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फरिश्ते उसकी मदद को आ रहे होते हैं। तो इसलिए हुक्म भी है, हदीस भी है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की और जनाब इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की, कि जो मरने वाला शख्स है उसके करीब दो शख्सों को न जाने दिया जाए, एक वो जो बग़ैर गुस्ल के हो और एक वो औरत जो हैज़ की हालत में हो। इसलिए कि मोमिन जो मर रहा हो और उसकी फरिश्ते उसकी मदद के लिए आते हैं और फरिश्तों को उससे तकलीफ़ होती है और मरने वाले मोमिन को भी उससे तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे दो मसले हल हो गए, एक तो मरने वाले शख्स के करीब ऐसे बंदे को नहीं जाना चाहिए जिस पे गुस्ल वाजिब हो, और दूसरा ऐसी औरत को भी नहीं जाना चाहिए जो हैज़ की हालत में हो, इसलिए कि मोमिन को उससे तकलीफ़ होती है।